नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं 1 जून से बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के। लेकिन इसी बीच आपका बीएड के एग्ज़ाम के साथ सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान थे और कह रहे थे सर एप्लीकेशन लिखवा दो ताकि कुछ समाधान हो सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है और कैसे आपको वो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम जो क्लैश हो रहा है उसमें कुछ संशोधन हो और कुछ राहत आप लोगों को मिल जाए, जिससे कि आप बीएड का एग्ज़ाम भी दे पाएँ अच्छे से और आप अपना सीएसआईआर नेट का भी एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। पूरे ध्यान से सुनना है पहले तो, सबसे बड़ी बात है ना, और तब फिर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो जो आपकी ये डेट शीट है। ठीक है, अगर हम इस डेट शीट को देखते हैं तो आपका सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है, जो आपका सीएसआईआर नेट का जो एग्ज़ाम है वो 6, 7 और 8 को है। ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम जो है 6, 7 और 8 को है सीएसआईआर नेट का। क्लियर है। और अगर मैं बीएड की डेट शीट की बात करता हूँ तो बीएड का जो एग्ज़ाम है वो एक तो 5 जून में पड़ता है आपका। ठीक है, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर का बीएड फर्स्ट ईयर का और नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम का बीएड सेकंड ईयर का। ठीक है, फिर 6 तारीख की आपके यहाँ पे छुट्टी रहती है। ठीक है, 6 तारीख की आपके यहाँ पे छुट्टी रहती है, तो 6 तारीख वाला आपका सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम हो सकता है। देखो, क्योंकि क्या है कि मेरे जो चैनल पे दो तरह के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हमारे 1 जून से ही हो, बिल्कुल भी अब पोस्टपोन ना हो। ठीक है ना, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर सीएसआईआर नेट की वजह से जो एग्ज़ाम है हमारे, ठीक है, वो हमारे पोस्टपोन होने चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। तो हम बीच का रास्ता निकाल के चलेंगे, हम निकालेंगे बीच का रास्ता, जिससे कि आपके बीएड के एग्ज़ाम भी हो जाए और आपका सीएसआईआर नेट का जो एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है उसका भी संशोधन हो जाए, है ना, और आपके बीएड के एग्ज़ाम पोस्टपोन भी ना हो, है ना। तो ऐसी एप्लीकेशन मैं लिखवाने वाला हूँ ताकि दोनों स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो, है ना, दोनों ही बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं भाई आपकी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 7 तारीख के एग्ज़ाम की, तो 7 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम है बीएड फर्स्ट ईयर का वो टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का है और बीएड सेकंड ईयर का है वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम का। और यहाँ पे 7 तारीख को आपका सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है, जो कि पूरा क्लैश हो रहा है। यानी कि जिसका सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है, सीधी सी बात है, वो उसको छोड़ना पड़ेगा अगर ये जो आपका बीएड का एग्ज़ाम है अगर ये आगे नहीं खिसक सकता है तो। ठीक है, बात करते हैं फिर नेक्स्ट की 8 तारीख को फिर आपका सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है, तो सीधी सी बात है 8 तारीख की यहाँ पे आपकी छुट्टी है, तो ये वाला एग्ज़ाम भी इजीली हो सकता है। यानी कि 6 तारीख वाला और 8 तारीख वाला इजीली हो सकता है, बस जो क्लैश हो रहा है वो 7 तारीख वाला है। तो हम पूरा फोकस 7 तारीख वाले एग्ज़ाम पर ही करेंगे, सीधी सी बात यह है। यानी कि पूरी डेट शीट पोस्टपोन करने की बात हम इसमें नहीं करेंगे एप्लीकेशन में, ओनली हम जो बात करेंगे 7 तारीख वाले एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात कहेंगे, जिससे कि जो बच्चे हैं जो नहीं चाहते कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो वो भी खुश रहे, और जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम भी हो जाए और बीएड का एग्ज़ाम भी हो जाए तो वो भी खुश रहे, है ना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन मैंने कुछ ऐसी ही लिखी है, जो 7 तारीख वाला एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करके आगे खिसका दिया जाए, ऐसी एप्लीकेशन मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, और कैसे एप्लीकेशन को सेंड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, वैसे ही आपको एप्लीकेशन सेंड करनी है। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आप लोग सेंड करोगे, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आप लोग सेंड करोगे, उतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी को क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और वो आपके एग्ज़ाम चेंज कर देगी 100%, है ना। 2 केस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि अगर एप्लीकेशन जाती है काफ़ी मात्रा में, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में जाती है सीएसआईआर नेट के रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपका 7 तारीख वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन करके आगे खिसका दे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है आप लोगों के द्वारा, है ना, तो हो सकता है कि आपकी डेट शीट भी कहीं ना कहीं फिर वो इस केस में पोस्टपोन भी कर सकती है, यानी कि फिर पूरी डेट शीट भी आपको चेंज होती हुई दिख सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के पास गई हैं, और ये काम कौन करेंगे, ये लोग आप ही करोगे, ना कि मैं तो आपको बस ये बता दूंगा कैसे सेंड करनी है, कैसे लिखनी है। ठीक है, तो ये 2 सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मूव करते हैं अपना एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, एप्लीकेशन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसी एप्लीकेशन मैं आपको लिखवाऊंगा बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। ये आपके सामने एप्लीकेशन है। ठीक है, बिल्कुल आपको एप्लीकेशन ऐसी ही लिखनी है, जो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में
ठीक है। कुलपति महोदय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश 250001 है ना, ये इसका पिन कोड है। विषय यानी कि सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे बीएड और सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम क्लैश होने के संबंध में प्रार्थना पत्र, ठीक है। सेवा के नीचे ही आपका सब्जेक्ट की हेडिंग आनी चाहिए, क्लियर है। बिल्कुल ऐसा ही आपको फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। अपना एक पेपर ले लेना, ठीक है, और पेन से बिल्कुल साफ साफ अच्छे राइटिंग में लिखना है। विषय के जस्ट नीचे ही आप लिखेंगे महोदय, महोदय मैं के बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम है प्रतीक अशोक, यानी कि मैं प्रतीक अशोक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो बीएड प्रथम वर्ष, और बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो बीएड द्वितीय वर्ष के, है ना। छात्र हूँ तो लड़का, और छात्रा हूँ तो लड़की हो तो छात्रा हूँ, ठीक है। इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान बीएड और सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम क्लैश होने के कारण परीक्षार्थियों के सामने उत्पन्न समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे ज्ञातव्य है कि दिनांक 7/6/2023 को बीएड प्रथम वर्ष का टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का यानी कि E104 एवं बीएड द्वितीय वर्ष का वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम E304 का एग्ज़ाम है। वहीं सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम 6, 7 और 8 जून को है। दिनांक 7 जून वाला एग्ज़ाम बीएड के 7 जून वाले एग्ज़ाम के साथ क्लैश कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण छात्रों को एक एग्ज़ाम से वंचित होना पड़ेगा। यह देखकर सभी छात्रों के अंदर दुविधा बनी हुई है, जिसके चलते छात्र अपनी तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अतः हमारी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है कि उक्त परीक्षा कार्यक्रम को संशोधित कर फिर से अपलोड करने की कृपा करें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, धन्यवाद, ठीक है। डेट डाल देनी है, दिनांक कल की डेट डाल देनी है, कल 20 तारीख है, ठीक है। कल को एप्लीकेशन लिख देना, सेंड कर देना, ठीक है। कैसे सेंड करना है वो मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इधर राइट हैंड पे आप लिखेंगे क्या, भवदीय, राइट हैंड की तरफ भवदीय लिखेंगे और इस भवदीय के नीचे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। जितने भी अलग अलग नाम से एप्लीकेशन जाएगी उतने ही यूनिवर्सिटी को इफेक्ट पड़ेगा, उनको लगेगा कि हाँ यार बहुत सारे बच्चों का सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है तो हमें ये पोस्टपोन कर देना चाहिए, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बल्क में एप्लीकेशन सेंड करते हो, कि जितनी ज़्यादा आप लोग एप्लीकेशन सेंड करोगे उतनी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो वीडियो बना दी है और आपको बता दिया है कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। अब आपके ऊपर आप लिख के सेंड करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। आप ज़्यादा सेंड करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। सीधी सी बात, सिंपल सी है। अब ये एप्लीकेशन लिखने के बाद जब आप एक पेपर पे एप्लीकेशन लिख लोगे साफ साफ राइटिंग में, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको फ़ोटो खींच लेना है, ठीक है। जो आप एप्लीकेशन लिखोगे उस एप्लीकेशन का आपको फ़ोटो खींच लेना है, क्लियर है। फ़ोटो खींचने के बाद जब आप फ़ोटो खींच लेंगे फिर आपको एप्लीकेशन सेंड कैसे करनी है, चलिए उसकी बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे आप देखते हो, अगर ये है आपकी यूनिवर्सिटी की मेल, ये है आपकी यूनिवर्सिटी की मेल जिस पर आपको सेंड करनी है अपनी एप्लीकेशन, है ना, registrar@ccsuniversity.ac.in। तो इस मेल पे आपको क्या है, अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। इस मेल को आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इस मेल को आपको एक पेज पर लिख लेना है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना है। आपने ये मेल नोट डाउन कर ली, उसके बाद आप अपने मोबाइल के जीमेल के सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपने मोबाइल के जीमेल के सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा एक कंपोज मेल, ठीक है। मोबाइल में ये कंपोज मेल का आइकन नीचे की तरफ दिखता है, ठीक है। तो कंपोज मेल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंपोज मेल पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है टू, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, है ना। तो ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहीं से ही आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। चलिए अब इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। टू वाले सेक्शन में आपको यूनिवर्सिटी की क्या मेल डालनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की मेल डालनी है यहाँ पे टू वाले सेक्शन में, और सब्जेक्ट में आपको मैं बताऊँगा क्या लिखना है, ठीक है। चलिए टू वाले सेक्शन में देखो हमने लिख दिया है, ठीक है। टू वाले सेक्शन में हमने लिख दिया है registrar@ccsuniversity.ac.in, ठीक है। ये आपको लिख देना है टू वाले सेक्शन में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वो मेल आपको नोट डाउन करके यहाँ पे लिख दी नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट में आपको लिखना है बीएड और सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम क्लैश होने के संबंध में प्रार्थना पत्र, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दोनों में लिख देनी है। इसके बाद ये जो आपकी पिन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पिन पे क्लिक करते हो तो ये आपको आपके फ़ोन की गैलरी में ले जाएगा, ठीक है। गैलरी से जो आपने एप्लीकेशन का फ़ोटो खींचा था उसको सिलेक्ट कर लेना है, वो फ़ोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर सेंड पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी यूनिवर्सिटी को, ठीक है। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आप लोग सेंड करोगे उतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी को
प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और उतनी ज़्यादा आप लोगों के चांसेस होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है 7 तारीख वाला वो पोस्टपोन होगा। अब इस चीज़ का देखो, मैंने जोर दिया है सिर्फ 7 तारीख वाले एग्ज़ाम पे, ठीक है। पूरी एप्लीकेशन को पूरी डेट शीट को पोस्टपोन कराने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, ठीक है। सिर्फ 7 तारीख वाला जो आपका एग्ज़ाम है, जो 7 तारीख वाले CSIR नेट के एग्ज़ाम के साथ क्लैश कर रहा है, उस पर मैंने जोर दिया है, जिससे कि जो मेरे चैनल पे हर तरह का बच्चा है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत ना हो। जो बच्चा चाहता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने चाहिए वो भी खुश रहे, है ना। 1 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, है ना, प्रॉपर होते चले जाएं, है ना। और जिसका CSIR नेट का एग्ज़ाम है वो भी खुश रहे, क्योंकि उसका जो क्लैश वाला है वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब बात आती है यूनिवर्सिटी के ऊपर। मान लो आपने बहुत सारी एप्लीकेशन सेंड कर दी, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर मान लो आपने बहुत सारी एप्लीकेशन सेंड कर दी, 200 प्लस एप्लीकेशन आप लोगों ने सेंड कर दी अलग अलग मेल आईडी से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी देखेगी यार 200 प्लस एप्लीकेशन है ना। तो इस केस में क्या है, बात आती है यूनिवर्सिटी के ऊपर। हो सकता है यूनिवर्सिटी सिर्फ जो हमने एप्लीकेशन में लिखा है 7 तारीख वाला एग्ज़ाम, उसको हटा के आगे बढ़ा दे, या फिर अगर यूनिवर्सिटी का कुछ और भी चेंज दिमाग हुआ, मतलब कुछ भी चेंज करने का हुआ, तो हो सकता है वो आपकी पूरी डेट शीट ही आपकी पोस्टपोन करके, है ना, 10 तारीख के आसपास स्टार्ट कर दे, है ना। अब ये चीज़ आप मत कहना कि अब आप कमेंट में कहने लग जाओ सर 10 तारीख से स्टार्ट करवा दो, सर 10 तारीख से स्टार्ट करवा दो, क्योंकि मुझे पता है ये जो बच्चे हैं जो बोल रहे हैं सर 10 तारीख से स्टार्ट करवा दो, 15 तारीख से स्टार्ट करवा दो, ये CSR वाले है ही नहीं। ये वो बच्चे हैं जो 10 तारीख से स्टार्ट करवाना चाहते हैं, 15 तारीख से स्टार्ट करवाना चाहते हैं, इनकी तैयारी नहीं है, असली बात तो ये है ना। तो ये वो बच्चे हैं। अब वो तो आप जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन, आपको मैंने क्या काम दिया है, मैंने आपको काम दिया है एप्लीकेशन सेंड करने का, ठीक है। अब मैंने अपना काम कर दिया कंप्लीट, मैंने आपको एप्लीकेशन लिखवा दी, कैसे सेंड करनी है वो भी बता दिया। अब आपका काम स्टार्ट होता है कि आप कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन सेंड करते हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, है ना, जो बच्चे चाहते हैं 10 तारीख 15 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, क्या पता आपकी यूनिवर्सिटी फिर पूरी डेट शीट पोस्टपोन कर दे और 10 तारीख से स्टार्ट करवा दे, है ना। और क्या पता फिर 7 तारीख वाला ही बस एग्ज़ाम पोस्टपोन करे, है ना। वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, और डिपेंड करेगा आपकी कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आप लोगों ने सेंड करी है, ठीक है। तो यही इतनी सी बात है, एप्लीकेशन मैंने लिखवा दी है, जो चेंजेस मैंने बताए हैं वो कर लेना, है ना। कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर लिखना है, सेकेंड ईयर हो तो सेकेंड ईयर लिखना है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा चेंज कर लेना, ठीक है। बॉय हो तो छात्र लिखना है और लड़की हो तो छात्रा लिखना है, ठीक है। चाहता हूँ लड़का है और चाहती हूँ तो लड़की है, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीज़ें। और भव्य के नीचे अपना नाम लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ठीक है। और डेट भी डालनी है, जिस दिन एप्लीकेशन लिखोगे, जिस दिन सेंड करोगे, उसी दिन की डेट आपको डालनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर है, जितने ज़्यादा आप एप्लीकेशन सेंड करोगे। कमेंट तो आपने काफ़ी करी है कि सर मेरा एग्ज़ाम है, अब देखते हैं आप लोग एप्लीकेशन सेंड करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल पे जमे रहिएगा, अपना ध्यान रखेगा, अपने घर वालों का ध्यान रखेगा और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहिएगा। टेंशन नहीं लेनी है, बीएड का जो एग्ज़ाम है इतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ईजिली आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। गैस पेपर अगर कर लोगे तो आराम से 70% आप लोगों की आराम से आ जाएगी। तो चलिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।